आप सभी को सुबोध का यथा योग्य अभिवादन। मित्रों, आज भी हमारे कथा के सूत्र में महाभारत ही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स से हमें साझा करवाएं और अपने परिजनों व मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि वे हमें अधिक से अधिक समर्थन प्रदान कर सकें। मित्रों, दुर्योधन की पराजय के साथ ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और कौरव दल परास्त हो गया था। महाभारत युद्ध के पश्चात गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से कौरवों का वह सारा विनाश स्थल देखा। रणभूमि का दृश्य देखकर वह आर्द्र भाव से विलाप करने लगी। वह रण क्षेत्र हड्डियों, केशों और चर्बियों से भरा था। रक्त प्रवाह से आप्लावित हो रहा था। कई हजार शव वहां चारों ओर बिखरे हुए थे। हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथी योद्धाओं के रक्त से मलिन हुए बिना सिर के अगणित धड़ और बिना धड़ के असंख्य मस्तक रणभूमि को ढके हुए थे। हाथियों, घोड़ों, मनुष्यों और स्त्रियों के आर्तनाद से वह सारा युद्ध स्थल गूंज रहा था। फिर उस समय भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा युधिष्ठिर आदि समस्त पांडव रणभूमि की ओर चले। जिनके बंधु बांधव मारे गए थे, कुरुकुल की उन स्त्रियों को साथ ले वे सब लोग युद्ध स्थल में गए। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन अनाथ स्त्रियों ने वहां मारे गए अपने पुत्रों, भाइयों, पिताओं तथा पतियों के शरीरों को देखा, जिन्हें मांसभक्षी जीव जंतु, गीदड़ समूह, कौवे, भूत, पिशाच, राक्षस और नाना प्रकार के निशाचर नोच नोच कर खा रहे थे। रुद्र की क्रीड़ास्थली के समान उस रणभूमि को देखकर वे स्त्रियां अपने बहुमूल्य रथों से क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। दुख से व्याकुलचित हुई युवतियों के करुण क्रंदन से वह अत्यंत भयंकर युद्ध स्थल सब ओर से गूंज उठा। यह सब देखकर सुबल पुत्री गांधारी ने श्री कृष्ण को संबोधित करके कौरवों के उस विनाश पर दृष्टिपात करते हुए कहा, कमल नयन माधव, मेरी इन विधवा पुत्र वधुओं की ओर देखो, जो केश बिखराए कुरुरी की भांति विलाप कर रही हैं। महाराज, कहीं तो जिनके पुत्र मारे गए हैं उन वीर प्रसवनी माताओं से, और कहीं जिनके पति वीर गति को प्राप्त हो गए हैं उन वीर पत्नियों से यह युद्ध स्थल घिर गया है। प्रभु, इस प्रकार इन सब से भरे हुए युद्ध स्थल को देखो। जनार्दन, मैं तो इसे देखकर शोक से दग्ध हुई जाती हूं। इस युद्ध में जयद्रथ, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म और अभिमन्यु जैसे वीरों का विनाश हो जाएगा, यह कौन सोच सकता था। जो अवध्य समझे जाते थे वे भी मारे गए और अचेत एवं प्राण शून्य होकर यहां पड़े हैं। गीध, कंक, बटेर, बाज, कुत्ते और सियार उन्हें अपना आहार बना रहे हैं। ये सती साध्वी सुंदरी स्त्रियां पहले कभी ऐसे दुख में नहीं पड़ी थी, किंतु आज दुख के समुद्र में डूब रही हैं। यह सारी पृथ्वी इनके भाइयों, पतियों और पुत्रों के शवों से ढक गई है। भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके पुत्र शोक से व्याकुल हो इस प्रकार आर्त विलाप करती हुई गांधारी ने तब युद्ध में मारे गए अपने पुत्र दुर्योधन को देखा। दुर्योधन को मारा देखकर शोक से पीड़ित हुई गांधारी वन में कटे हुए केले के वृक्ष की तरह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनः होश में आने पर अपने पुत्र को पुकार पुकार कर वे विलाप करने लगी। दुर्योधन को खून से लथपथ होकर सोया देख उसे हृदय से लगाकर गांधारी दीन होकर रोने लगी। उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। वे शोक से आतुर हो हा पुत्र कहकर विलाप करने लगी। गांधारी बोली, माधव, अमरशील योद्धाओं में श्रेष्ठ, अस्त्र विद्या के ज्ञाता, रण दुर्मद
तथा वीरशैया पर सोए हुए मेरे इस पुत्र को देखो तो सही। शत्रुओं को संताप देने वाला जो दुर्योधन मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आगे आगे चलता था, वही आज यह धूल में लौट रहा है। काल, इस उलटफेर को तो देखो। केशव, जिस महाबाहु वीर ने पहले 11 अक्षौणी सेनाओं को जुटा लिया था, वही अपनी अनीति के कारण युद्ध में मार डाला गया। यह सारी पृथ्वी 13 वर्षों तक निष्कंटक भाव से जिसके अधिकार में रही, वही मेरा पुत्र पृथ्वीपति दुर्योधन आज मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है। ऐसा कहकर शोक से मूर्छित हुई गांधारी धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर पुनः गिर पड़ी। दुख से उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। तदंतर उसके सारे अंगों में क्रोध व्याप्त हो गया। पुत्र शोक में डूब जाने के कारण गांधारी की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। उस समय गांधारी ने सारा दोष श्री कृष्ण के माथे मढ़ दिया। गांधारी ने कहा, जनार्दन, पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में लड़कर भस्म हो गए। तुमने इन्हें नष्ट होते देखकर भी इनकी उपेक्षा कैसे कर दी? मधुसूदन, तुम शक्तिशाली थे, तुम्हारे पास बहुत से सेवक और सैनिक थे, तुम महान बल में प्रतिष्ठित थे, दोनों पक्षों से अपनी बात मनवा लेने की सामर्थ्य तुम में मौजूद थी। तुमने वेद शास्त्रों और महात्माओं की बातें सुनी और जानी थी। यह सब होते हुए भी तुमने स्वेच्छा से कुरुकुल के नाश की उपेक्षा की, जानबूझकर इस वंश का विनाश होने दिया। यह तुम्हारा महान दोष है, अतः तुम इसका फल अवश्य प्राप्त करोगे। तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश में भी कलह हो और सर्वथा नाश हो जाए। मधुसूदन, आज से 36वां वर्ष उपस्थित होने पर तुम्हारे कुटुंबी, मंत्री, पुत्र सभी आपस में लड़कर मर जाएंगे। तुम सबसे अपरिचित और लोगों की आंखों से ओझल होकर अनाथ के समान वन में विचरोगे और किसी निंदित उपाय से मृत्यु को प्राप्त होगे। इन भरतवंशी स्त्रियों के समान तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी पुत्रों तथा भाई बंधुओं के मारे जाने पर इसी प्रकार विलाप करेगी। यह घोर वचन सुनकर महामनस्वी वसुदेवनंदन श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए गांधारी से कहा, क्षत्राणी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं। यदि मेरे वंश के नाश से आपको आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही हो। देवी, मैं जानता हूं ऐसा ही होने वाला है। तुम तो किए हुए को ही कह रही हो। इसमें संदेह नहीं कि वृषनिवंश के यादव दैव से ही नष्ट होंगे। वृषनिकुल का संहार करने वाला मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यादव दूसरे मनुष्यों तथा देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य हैं, अतः आपस में ही लड़कर नष्ट होंगे। मित्रों, मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति ही फेर दी। महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो चुका था। कृष्ण द्वारका में ही रहते थे। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। गांधारी के बाद इस पर दुर्वासा ऋषि ने भी श्राप दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। उनके श्राप के प्रभाव से कृष्ण के सभी यदुवंशी भयभीत हो गए। इस भय के चलते ही एक दिन कृष्ण की आज्ञा से वे सभी एक यदु पर्व पर सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ ही जीवित बचे रह पाए। बचे लोगों ने कृष्ण के कहे अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों
और उनके भोज्य गणराज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारिका नगरी भी सागर में डूब गई। भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में ही अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित रहते थे। एक दिन प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जब वे योग निद्रा में लेटे थे, तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने तत्क्षण देह त्याग दी। महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। महारानी गांधारी का श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप फलित हुआ। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया गया, परंतु यदुवंश का सितारा डूब चुका था। तो यह थी गांधारी के विलाप तथा भगवान श्री कृष्ण को दिए श्राप की कथा। आज बस इतना ही। राधे राधे। ओम हरि ओम।